अब राजा अपने सिंहासन में बैठा और गहरी सोच पड़ गया। वो अपने राज्य को छोड़ना नहीं चाहता था कि वो किसी अपने जीवन में या पूरे समय में कोई भी उसके राज्य का राजा बने उसके अलावा। उसे कुछ समय चाहिए था, इसलिए उसने आर्डर दिया कि अभी ये फांसी की सज़ा को रोक दिया जाए और अगले दिन इस बारे में बात की जाएगी। इट्स नॉट राइट फॉर अस, किसी और व्यक्ति के लिए इस राज्य को देना अगले जन्म में, ये बात अच्छी नहीं होगी। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवर सेल्फ। और मुझे लगता है कि हम लोगों को ही फांसी पर चढ़ना चाहिए, जिससे कि इस महत्वपूर्ण समय में, इस मुहूर्त में हम लोग अगले जन्म में हम सभी राजा, जो मैं राजा हूँ तो मैं राजा बनूँ और जो मंत्री हैं वो मंत्री बने। इसलिए हम सबको ही फांसी पर चढ़ना चाहिए। राजा ने ये कहा और सभी मंत्री तैयार हो गए। इसलिए उन्होंने जो फांसी पर चढ़ाने वाले था उससे कहा कि वी शैल सेंड द क्रिमिनल्स टू नाइट। उन्होंने कह दिया कि हम आज रात को उनको क्रिमिनल्स को भेजेंगे और तुम जब जैसा ही पहला आदमी आए तो सबसे पहले उसे फांसी पर चढ़ा देना, उसके बाद जो दूसरा है उसके बाद उसे, और तीसरे को तीसरे नंबर पर। इस तरह से राजा ने कहा। और उसी रात को राजा और मंत्री चुपचाप एक एक करके वहाँ जेल में पहुँचते गए और गुरु को और उसके चेले को छोड़ दिया और अपने वफादार नौकरों के साथ फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गए और वो वहाँ बंदी गृह में पहुँच गए। अब उनकी जो बॉडीज़ पड़ी हुई थी राजा के, उनके मंत्रियों की, वो कौर गिद्धों को खाने के लिए डाल दी गई और द सिटी वाज कन्फ्यूजन। लेकिन अब वो शहर जो था वो इस कन्फ्यूजन था कि अब किसको राजा बनाया जाएगा। सभी उस रात को सभी लोगों ने मातम मनाया और राज्य के भविष्य के बारे में वो चिंता करने लगी। अचानक उन्होंने सोचा कि उस गुरु और चेले को दोनों को पकड़ना चाहिए, और क्योंकि वो दोनों वो उस राज्य को छोड़कर जाने वाले थे। वी पीपुल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर, हमारे देश को, राज्य को एक राजा और मंत्री की ज़रूरत है। तो सभी सहमत हुए और उन्होंने उस गुरु से प्रार्थना की कि वो हमारे राज्य का राजा बन जाए, और चेले को कहा कि आप मंत्री बन जाएं। और उन्होंने ज़्यादा मन्नत नहीं ली और वो तुरंत ही मान गए, और आखिरकार के उस राज्य को उस मूर्ख राजा और उसके मंत्रियों से छुटकारा मिला। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन भी, उस दिन से फिर से रात मानी जाने लगी और दिन को दिन माना जाने लगा। और वहाँ पर उस समय एक डुडू में कुछ भी नहीं मिलता था और हर सामान का अलग अलग रेट था, जैसा कि दूसरी जगहों पर होता था।